तो गाइस 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट से भी कुछ टॉपिक्स रिलेटेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है, उस सबको हम मार्क करेंगे। सबसे पहले जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का सबसे पहले इजी तरीका सिखाया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 को सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड बिट, फिर क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ये 5 का है चौथा बिट, 5 का फोर्थ, एंड 7 का फर्स्ट बिट। दैट्स ऑल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूरा डिलीट हो चुका है, जिस वजह से ये सारे एग्जाम्पल्स भी डिलीटेड है। एग्जाम्पल नंबर 6 डिलीटेड, 7 डिलीटेड, 8 डिलीट, देन 9 डिलीट, 10 डिलीट, 11 डिलीट, सारे प्रॉपर्टीज़ का डिलीट है। 12 डिलीट, 13 डिलीट, 14 डिलीट। ये सारे इंपॉर्टेंट थे यार, पहले मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते थे यहाँ से। 15 डिलीट, 16 डिलीट, ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट भी होते थे। सो एक्सरसाइज 4.2 इज डिलीटेड फॉर 2023। ये सारे क्वेश्चंस आप अवॉइड कर सकते हैं, करने का ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 18। देन एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग जाएंगे, तो 1 का सेकेंड बिट इंपॉर्टेंट है, फिर 2, 3 का फर्स्ट बिट, 4 का फर्स्ट बिट, फिर 5, है ना। इसके बाद फिर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में एग्जाम्पल नंबर 22। देन एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग आके पहुंच जाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट, 2 का पहला बिट, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इतने इंपॉर्टेंट है। स्पीड लग रहा है, ज़्यादा तेज़ी से अगर बोल रहा हूँ तो वीडियो को वापस पीछे करके आप देख सकते हैं और क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 24 इज इम्पॉर्टेंट। देन लेट्स प्रोसीड फर्दर, एग्जाम्पल 26 इज इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज 4.5 में हम लोग पहुँच गए। एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन 3 एंड 4 इम्पॉर्टेंट, 6 इम्पॉर्टेंट, 10, 11 इम्पॉर्टेंट, 14, 15 इम्पॉर्टेंट, 17, 18 इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यूज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज एज इट इज़ रिपीट होते हैं। बोर्ड में आपके एमसीक्यू पैटर्न से भी क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट्स वाई एमसीक्यूज है ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 17, 18 एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करने के लिए है। तो एग्जाम्पल 28 इज इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा एक्सरसाइज 4.6 में हम लोग पहुंच गए, तो क्वेश्चन नंबर 3, 5, 10, 13, 14, ये 5 मार्क कर लो। 3, 5, 10, 13, 14। उसके अलावा 15, 16, दैट्स ऑल। मिसलेनियस एग्जाम्पल में पहुंच के एग्जाम्पल 31 डिलीटेड, 32 डिलीटेड, ये सारे जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है ये सारे डिलीटेड है। 33 इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन से बोला गया है। 34 इज डिलीटेड। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग आके पहुंच चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 डिलीटेड है, 6, 7 इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, है ना। एंड उसके अलावा ये सारे प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। 11, 12, 13, 14, 15, देन 16 सॉल्व करने के लिए है, 16 इज इम्पोर्टेंट, 17 इज अगेन डिलीटेड, 19 इज इम्पोर्टेंट। दैट्स ऑल। ये समरी में आपको फार्मूला वगैरह मिल जाएगा, तो समरी को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी में अभी हम लोग जाएंगे डिटर्मिनेंट्स पे। तो जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि सभी के सभी क्वेश्चंस कर लो, बट फिर भी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो फिर कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए डिटर्मिनेंट्स में। हियर इट इज़, ये रहा डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट्स में केस स्टडी, ओके, एक ही क्वेश्चन है, तो ये एक क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हो। यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको भूल गया था मार्क करने के लिए। लेट मी मार्क दिस, केस स्टडी 1। ओके, तो इसको आप मार्क कर लो, डिटर्मिनेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको मदद मिला होगा ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो से। और अभी हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू।